आत्म के अहित विषय कषाय लोभ पर अपनी चर्चा है और अंत के कुछ प्रवचन बाकी रह गए जिनको अपन ने रिवाइज करना बाकी रह गया है। तो वो प्रवचन जो एक 5 पापों के ऊपर मैंने आपसे कहा था और शुरुआत करी थी कि 5 पाप होते हैं, आपने बचपन से पढ़े हैं, सुने हैं, याद भी करे हैं और मानते भी है। हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को और परिग्रह को सब पाप मानते हैं, सब मानते हैं हाँ हिंसा ठीक नहीं, झूठ ठीक नहीं, चोरी ठीक नहीं, कुशील ठीक नहीं। परंतु उसमें हमने आपसे कहा था कि हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार ये चारों पाप लोक दृष्टि में, कुटुंब की दृष्टि में, स्वयं की दृष्टि में त्याज्य हैं। सबकी दृष्टि में त्याज्य है पाप। बच्चा भी बोलता है ये पाप त्याज्य, पर इन पापों के सेवन काल में मतलब हम मानते हैं कि हाँ हमें भय लगता है, हमें शर्म का अनुभव होता है, पर दुख की बात यह है कि परिग्रह को कोई पाप नहीं मान रहा है। दुख की बात क्या थी? इस प्रवचन का क्या सार मुंद था कि दुख की बात यह है कि कोई परिग्रह को पाप नहीं मान रहा। जब पाप 5 हैं तो परिग्रह पाप क्यों नहीं? बताओ, परिग्रह पाप क्यों नहीं? ये अपना उस दिन का मुख्य बिंदु था। और यही बात थी कि हिंसा आदि 4 पाप में शर्मिंदगी है, परंतु परिग्रह रूपी जो पाप है वो हर्षित कराने वाला है। क्या कराने वाला है? हर्षित। बहुत सारे उदाहरण दे दे के समझाया था कि जो हमारा सबसे कमाऊ पूत बेटा होता है वो सबसे प्रिय होता है, वो सबसे स्नेही होता है, क्योंकि लाखों का पैकेज ला के देता है ना। पूना वाले बैठे ही यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत होता है। क्यों? जब परिग्रह पाप है तो फिर उसको पापी क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि बोलना चाहिए। आपको अपनी लड़की देना हो तो सबसे पापी व्यक्ति को आप चुनते हो। एक तरफ धर्मात्मा खड़ा है, उसका अगर मान लो गांव में है और 10, 12, 15 हजार रुपए की कमाई कर रहा है और 1 लाख रुपए पैकेज वाला हो, मान लो 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने वाला हो मान लो, तो आप पापी को देंगे। जब परिग्रह पाप है, बचपन से आपने पढ़ा है, जब परिग्रह पाप है बचपन से आपने पढ़ा है, तो फिर क्यों पापी को आप लड़की दे रहे हो? धर्मात्मा को दो ना, धर्मात्मा को क्यों नहीं दे रहे हो आप, पर पापी को दे रहे हो? ये कौन सा संस्कार है आपके अंदर? तो जब पाप बरोबर है तो परिग्रह को भी पाप मानो। और उस दिन मैंने कहा था जो जितना पैसे वाला वो उतना बड़ा पापी, जो जितना पैसे वाला वो उतना बड़ा पापी। ये मान के चलना जितना परिग्रह आपके साथ है उतने बड़े पापी आप हैं, जितना सेटअप आपके साथ है उतने बड़े पापी आप हैं। और सही बात तो ये है कि बहुजन वर्ग इसको पाप मानता ही नहीं, उसे पाप लगता ही नहीं, इसलिए उसको मानता ही नहीं है। पर मैं तो यही कहूँगा जो जितना पैसे वाला उतना पापी, और जो जितना निर्धन वो उतना क्या? धर्मात्मा। ये परिभाषा थी। भूख का दुख तो भोजन पदार्थ शांत कर देती, थकावट का दुख क्या करेंगे? वैयावृत्ति शांत हो जाता है। अवहेलना का दुख हमने प्रशंसा से वापस से शांत कर दिया। कुछ टूट गया, खराब हो गया, या हमारे पैर टूट गया तो डॉक्टर के पास गए, उसने ठीक कर दिया। पर इन सब दुखों को, कष्टों को, त्रासों को मात देने वाला दुख है असंतोष का, जिसे कोई नहीं कर सकता। आप स्वयं उस असंतोष के दुख को शांत कर सकते हो। ये अपनी उस दिन की प्रमुख बात थी। और फिर उसके बाद उसमें हमने आपसे यही कहा था कि हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। अब वो अगले प्रवचन में अपन ने बात करी थी कि महाराज जी हम चाहते तो हैं इस पाप से दूर होना, तो क्या करें कि आखिर इस संपत्ति के पागलपन से हम दूर हो जाएं। तो मैंने 2 विकल्प आपके सामने रखे थे अगले प्रवचन पे। वो 2 विकल्प थे, उन 2 विकल्पों में बांधने का प्रयास आपको किया था, और महाराज जी भी अभी कर ही रहे थे उसी की चर्चा, और कल भी करेंगे उसी चीज की चर्चा, परिग्रह की चर्चा कर रहे थे। 2 विकल्प थे, या तो कहीं संपत्ति के क्षेत्र में रुक जाओ, नहीं महाराज जी ऐसे कैसे, अभी 22-25 साल की उम्र है, 25 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, पैसे की क्या कीमत, कैसे आंकड़ा के, कोई बात नहीं। दूसरा मौका दिया था मैंने, काय के क्षेत्र में, आयु के क्षेत्र में बन जाओ। अरे कहीं तो रुको, कोई तो लक्ष्मण रेखा, कोई तो मर्यादा, कोई तो स्टेशन बनाओ, कोई तो लक्ष्य बनाओ। बताओ अगर कुछ नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा। इसलिए 2 चीजें, कौन कौन सी 2 चीज, या तो संपत्ति के क्षेत्र में या आयु के क्षेत्र में, कोई कहीं भी रुकने का एक स्टेशन बनाना पड़ेगा। और आचार्य जी की वो बात बोली थी, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स, उसको बहुत अच्छे से हमने समझाया था। और बस उसका सार ही था कि कोई ना कोई सीमा रेखा होनी चाहिए, कोई ना कोई अपनी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, हमें बनाना चाहिए। और फिर उसमें बोला था हम जो लक्ष्य
तय कर रहे हैं वहां तक पहुंचना ही है, ऐसा तय नहीं करते, बल्कि यह तय करते हैं कि इससे हमें आगे नहीं बढ़ना है। ये तय करते हैं, ये जरूरी नहीं है क्या कि वहां तक पहुंचे ही। और मैं आपको बताऊं कि जैसे उसमें हम कहा था कि किसी ने 500 पेज की पुस्तक लिखने का सोचा, या कोई दौड़ रहा है 2000 मीटर की दौड़ रहा है और वहां तक पहुंचना चाह रहा है, क्या एवरेस्ट पे चढ़ना चाह रहा है, और वो बीच में रुकता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपने अपनी लक्ष्य बनाया है और वहां तक आप पहुंचने के पहले ही आप कहते तो नहीं, अब बस 50 लाख का मेरे बनाया था, 30 पे रुकूंगा, या 40 या 55 उम्र के पहले 50 पे रुकूंगा। तो ये ध्यान रखना, वो जो पहले आपने किया है वो आपके विशुद्धि को और बढ़ाने वाला होगा, वो और अच्छा बनाने वाला होगा। तो हमें वहां तक पहुंचना है जरूरी नहीं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ना है, ये हमारे उसमें भाव थे। अब आप तय कर लें अपने लक्ष्य की बात। और फिर उसमें 3-4 बातें और बोली थी उसी दिन हमने। चलने वाला कहीं पहुंचता है, यह अर्ध सत्य है। क्या बोला था? चलने वाला कहीं पहुंचता है, यह अर्ध सत्य है, पर चलते चलते निश्चित समय पर और दिशा की ओर खड़े होने वाला ही कहीं पहुंचता है, यह पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य तो वो है जो अपनी दिशा निश्चित कर लेगा और कहीं जाकर तो खड़ा हो, अगर खड़ा होगा ही नहीं तो वो कैसे पहुंच पाएगा। ये क्या है? पूर्ण सत्य। फिर उसे मैं कहा था, व्याकरण में पूर्ण विराम की महिमा, व्याकरण में पूर्ण विराम की महिमा है, परंतु जीवन में स्थिरता की महिमा है। काय की महिमा है? स्थिरता की महिमा है जीवन में। और फिर उसमें तीसरी बात हमने उसी दिन बोली थी, वो उन लोगों के लिए बोली थी जो रात दिन लगे, उन लोगों के लिए। क्या बोली थी? श्रमित शरीर अपने आप को रुक जाता है, क्यों? क्योंकि थक जाता है। लेकिन जो मन है ना, वो कितना ही हो, अगर वो रुकने का नाम लेता, क्यों? क्योंकि वो मन सफल मन है। जहां सफलताएं मिलती है वह मन रुकने का नाम नहीं लेता है, और चाह कर भी हम रोक नहीं पाते। बहुत बड़ी चुनौती होती है सफल मन को रोकने के लिए, बहुत बड़ी चुनौती होती है कि दिन रात दुकान चल रही हो और उसको बंद करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। लेकिन फिर भी वे बिरले लोग होते हैं कि उसको भी वो बंद करते हैं और समाप्त करते हैं। और फिर उसमें हमने आपसे कहा था, बंद वो कौन होता है बंद करने? वो दमदार होता है, क्योंकि वो बुज़दिल लोग बंद नहीं कर पाते जो ऐसी बात सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है? आय ही राजा है, पूंजी है। उनमें उसमें कहा था, इनकम इज द किंग नॉट द कैपिटल। वो क्या उस इनकम को ही सब कुछ मानते हैं, कैपिटल को वो कुछ नहीं मानते। फिर उसमें कहा था कि अमाप संपत्ति मन को अमाप काय के लिए तैयार करती है? पापों के लिए। ये बात बोली थी ना, अमाप संपत्ति मतलब बिना माप की, बिना तोल की, बिना उसकी अमाप संपत्ति मन को अमाप पापों के लिए तैयार करती। क्योंकि आप जितना मन में रखोगे, अमाप संपत्ति की भावना रखोगे, उतना पाप तो आपके साथ लग गया। और फिर उस प्रवचन की अंतिम बात थी कि परमात्मा की कृपा शुद्ध हाथ पर बरसती है, शमद हाथ पर नहीं। और फिर अगला प्रवचन, ये प्रवचन तो ऐसा था कि अभी 3-4 दिन पहले रात्रि में बच्चे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा, महाराज जी एक फोन आया है। मैंने कहा हाँ। बोले 8 तारीख का आपका जो प्रवचन था वो ऐसा था कि एक बालिका बाहर सर्विस करती हैगी, उसने अपनी सर्विस छोड़ दी इस प्रवचन को सुनकर। मैंने कहा कौन सा प्रवचन था? हमें तो मालूम नहीं कौन सा प्रवचन था। बोले महाराज जी वो उसकी हेडिंग ऐसी है, अर्थ की अंधी दौड़ में जीवन का अर्थ ही भुला दिया। मैंने कहा भैया मैं यहाँ बोलता हूँ, हेडिंग क्या आती है प्रवचन की मुझे नहीं मालूम, कौन देता है हेडिंग मुझे नहीं मालूम। हाँ प्रवचन यहाँ देता हूँ। मैंने कहा सुनाओ तो सही भैया कौन सा प्रवचन है। वैसे हम अपने कभी प्रवचन सुनते नहीं, तो उस दिन हमने सुना कि ऐसा कौन है जो इतने मोटिवेशन हुआ और उसने नौकरी अपनी छोड़ दी। तो हमने शुरुआत यहीं से करी थी और वही हेडिंग डाली होगी डालने वालों ने, जो भी डालते हैं चैनल आदि पे जो है डलती है यूट्यूब आदि पे, तो उसकी शुरुआत अपन ने यहीं से करी थी। अर्थ की अंधी दौड़ में जीवन का अर्थ ही भुला दिया तो क्या कैसे चलेगा। उसमें हमने 3 बातें रखी थी धन के लिए। कौन कौन सी? धन का क्या स्थान है? आकर्षण का, आवश्यक का या अनिवार्य का। और 3 बातें थी, आकर्षक, आवश्यक या अनिवार्य। तो उन तीनों को अपन ने बहुत अच्छे से खोला था और बहुत अच्छे से खोलने के बाद हमने पूछा था कि पैसे अधिक चाहिए, ये तो अनिवार्य नहीं। मान लिया पैसे अनिवार्य हैं, पर पैसे अधिक चाहिए ये अनिवार्यता तो थी नहीं। अधिक पैसे पर जल्दी चाहिए
ये भी अनिवार्यता नहीं थी, और किसी भी रास्ते से अधिक पैसे ही चाहिए ये अनिवार्यता नहीं थी। ये पूरा प्रवचन अपन ने इसी पर आगे तक किया था, और इसमें यही बात रखी थी कि कितनी अनिवार्यता पैसे की होनी चाहिए। हमने सब कुछ पैसे को ही स्वीकार कर लिया, और हमने उसी को पैसे का आकर्षण भी है, पैसे की आवश्यकता भी है, और पैसे की अनिवार्यता भी। इसी बात को लेकर अपने पूरी बात करी थी। और उसमें मैंने एक और बात करी थी, क्या कि पैसा ऐसा है, धन ऐसा है जो दो प्रकार की आकर्षण, एक होता विषय वासना और एक होती अर्थ लालसा। तो विषय वासना और अर्थ लालसा, इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा, विषय वासना कमजोर पड़ जाएगी और अर्थ लालसा उससे ऊपर उठ जाएगी। अर्थात क्यों? क्योंकि आपके जीवन में विषय वासना बाद में आती है। उदाहरण भी दिया था कि छोटा सा बच्चा 4 साल का, वो पैसा छोड़ना नहीं चाहता है, और विषय वासना तो 12-15 साल के बाद आएगी, और अंत तक हो सकता है विषय वासना छूट जाए और वो पैसा नहीं छूटता। अर्थात ये मान के चलना कि विषय वासना की भयंकरता मात्र 20%, जबकि ये अर्थ की लालसा 80%, यह आप मान के चलना। और फिर उसके बाद एक और बात करी थी अपन ने, किसके साथ जीना है ये एक बात, और किसके लिए जीना है ये अलग बात। किसके साथ जीना है ये एक बात, और किसके लिए जीना है ये अलग बात। ये अगले प्रवचन की बात थी। इसमें कहा था हम शरीर के साथ जीते हैं, मतलब कौन? साधु परमेष्ठी। शरीर के लिए नहीं जीते हैं, हम शरीर के साथ जीते हैं, शरीर के लिए नहीं जीते, क्योंकि हम शरीर को संभालते हैं काय के लिए? संयम के लिए, साधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए। हम जीते हैं शरीर के साथ, परंतु जीते हैं संयम के लिए। आपका जीना भी हो काय के लिए? किसके लिए हो? मोक्ष मार्ग के लिए, तो बहुत अच्छी बात होती। और उसमें हमने आपसे साध्य और साधन की भी बात करी थी। हमने पैसे को क्या मान लिया है? पैसा था तो क्या साधन, लेकिन हमने पैसे को साध्य मान लिया है। तो उसमें ये कहा था, पैसे के साथ चलने वाला है जीवन पैसे के लिए ना बन जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर पैसे के साथ चलने वाला जीवन और पैसे के लिए बन जाएगा तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले वक्तव्य में अपन ने बात करी थी, क्या बात करी थी? अपन सार बातें लेते जा रहे हैं। हाँ, निर्धनता वाली बात करी थी अपन ने कहा था संपत्ति की अल्पता शायद आपको क्या कहलाएगी? निर्धनता जन दुखों को जन्म देती है, उसको देती है ना दुख, निर्धनता जन दुख को देती है। और संपत्ति की बहुलता क्या करती है? बहुलता निर्दयता। संपत्ति की जो बहुलता है वो काय को देगी? निर्दयता रूपी। आपके अंदर जितना जिसके पास पैसा है वो उतना निर्दय बनता चले जाता है, प्रायः उतना वो निर्दय बनता चले जाता है। तो इसीलिए उसमें कहा था कि जीवन निष्फल किसका है? दुख वाले का कि पाप वाले का? अधिक भयंकर क्या है, निर्धनता या निर्दयता? आपसे इससे बहुत सारे प्रश्न हमने उस दिन करे थे। और फिर उसमें हमने कहा था जब मन संपत्ति के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति जम जाती है तब मनुष्य का हृदय ना रह कभी कैसा बन जाता है? मशीन के जैसा बन जाता है। जैसे छाती में वो रखी हुई मशीन में से कभी भी संवेदनशीलता और निर्दोषता की धड़कनें नहीं धरती है, वैसे ही एक उस निर्दयता कब आती है? वो निर्दयता वो आती है जब उसके पास अपार पैसा होता है और उस अपार पैसे को रखने के बाद भी वो किसी के लिए देने को तैयार नहीं होता है, तब। तो फिर उसमें कहा था जो क्लेश से ही मिले और भय से ही संभाला जाए ऐसा पैसा जीवन में हंसता रख सकता है क्या? उससे उसका भला हो सकता है? कभी ना हुआ है और ना ही होगा। और फिर उससे हमने बात करी थी कि वो छोटा सा बालक क ख ग से लेके ह ग सब पढ़ लेता है, लेकिन जो पैसों के पीछे पड़ा रहता है उसका जीवन तो क ख और ग। क से कमाना, ख से खाना और ग से गवाना, यही तक सीमित रह जाता है। और फिर क्या कहा था उसमें? और अंत में एक बात बोली थी, यदि जो मल है मल संचय रोग का कारण है तो धन संचय दोष का कारण है। ये वाली बात अपन ने करी थी। फिर आगे ये बात करी थी पैसा कम है, दो लोगों की तुलनाएं करी थी। दो लोग हैं, एक ऐसा व्यक्ति है वो हमेशा कहता है मेरे पास पैसा बहुत कम है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है मेरे पास बुद्धि बहुत अधिक है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मेरे पास पैसा बहुत कम है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मेरे पास बुद्धि बहुत अधिक है। पैसा कम है ये मान्यता धंधे में कभी भी रुकने नहीं देती है, और बुद्धि अधिक है ये मान्यता कभी किसी की सलाह स्वीकार करने नहीं देती है। दोनों जो बातें हैं वो दोनों खराब हैं, दोनों नुकसानदेह हैं। क्यों? क्योंकि पैसा अधिक अगर प्रतीत हमें होने लगेगा तो अगर हमने सोच लिया कि पैसा अधिक है, पैसा हमारे पास कम है, तो हम कभी भी रुक ही नहीं पाएंगे।
और जो बुद्धि है अधिक है तो हम किसी की मान ही नहीं पाएंगे। अगर हम इसके विपरीत चलें और हम ये मान ले कि पैसा हमारे पास तो बहुत अधिक है, तो अपने आप एक बात ध्यान रखना, वो चीज आ जाएगी, क्या चीज आ जाएगी? संतोष। और अगर हमने कह दिया बुद्धि भैया हमारी बहुत कम है, हम तो बहुत कम शब्द संभाले, तो अपने आप दूसरों के प्रति समर्पण भाव आ जाएगा। अगर समर्पण चाहिए तो हमेशा अपने आप को छोटा मानना पड़ेगा, तो अपने को आपको मानना पड़ेगा मेरी बुद्धि कम है भैया, मेरी बुद्धि कम है। वो समर्पण और संतोष अगर हमारे जीवन में आएगा तो हम बहुत आगे और बहुत ऊंचा उठ सकते हैं। बिना संतोष और बिना समर्पण के हमारा जीवन अधूरा है। फिर उसके बाद एक हमने अगले प्रवचन में बात करी थी स्टेडियम में मैच खेलते हुए उस खिलाड़ी की, कि आप क्या बोलते हैं? वी वांट 4, वी वांट 6। भावना बातें हैं चौका और छक्के की, लेकिन वो क्या हर गेंद पर चौका छक्का खेलता है? वो देखता है ना कि गेंद कैसी है, तभी खेलेगा ना। सामने वाले की गेंद को देखने के बाद कौन सी गेंद पे खेलना है उसके बाद ही वो खेलेगा, ऐसी गेंद पे नहीं खेलेगा। इसी प्रकार आप लोग भी क्या कर रहे हो? दुनिया बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं, सब लोगों की मांग है, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या? अब उनकी मांग और उनकी इच्छाओं की पूर्ति में आप अगर लगोगे तो ध्यान रखना आप भी आउट हो जाओगे। अगर वो बातों में लगता है बैट्समैन तो वो आउट हो जाता है, लेकिन वो समझदार है, वो बातों में नहीं लगता है फिर भी, लेकिन आप ना समझदार हैं और आप दुनिया की बात में आकर वो जो दुनिया कह रही है और वो करते चले जा रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी एक कागज की। कागज ने गुरूर किया और कागज ने गुरूर किया कि मैं उड़ भी रहा हूं, और उड़ने के बाद क्या मैं तैर भी सकता हूं। लेकिन जब उड़ा, उड़ने के बाद तैरा वो कागज, और तैरने के बाद जब उस पर लिखने की बात आई तो क्या हुआ बताओ? वो फट गया कागज। इसी प्रकार आप भी गुरूर तो कर रहे हो, लेकिन जिस चीज के लिए उस कागज का जन्म हुआ था लिखने के लिए, वो लिख पा रहा है? नहीं लिख पा रहा। तो इसी प्रकार आपका जो जन्म हुआ है, अपना स्वयं का जो मनुष्य पर्याय की सार्थकता आप कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। उस पैसे में जो आपकी समाधि है, जो प्रसन्नता है, जो स्वस्थता है, वो समाप्त होते चली जा रही है, वो समाप्त होते चली जा रही है, वो समाप्त होते चली जा रही है। क्योंकि और फिर उसके बाद 2 प्रवचन और वचन को समाप्त कर ही दें, ताकि कल से अपन अपना काम करके कर लें, फटाफट 2 प्रवचन को और कर लेते। हालांकि समय तो हो गया है, फिर भी 2 प्रवचन हम सोच रहे कर ही लें, है ना, ताकि कल से फिर अपना पूछने का काम अपन प्रारंभ करके इसको विषय को आगे बढ़ाकर। क्रोध हो गया है और लोभ हो गया है, और 1 या 2 दिन बाद अगर ये इसका प्रश्न उत्तर आप देंगे उत्तर, तो फिर अपन चलेंगे काय पे? मान पे। मान पे सोचा है, मान पे देख लेंगे, या मान नहीं तो मायाचारी पे, जो उचित लगेगा अपन उसको देख लेंगे। जो आपके अंदर ज्यादा है वो कर लेंगे। मायाचारी वैसे ज्यादा है तो पहले मायाचारी पे कर लेंगे, दोनों हैं, पहले मायाचारी देख लेंगे, क्योंकि ज्यादा स्त्रियां बैठती है और स्त्रियों का स्वभाव मायाचारी होता है, तो मायाचारी वाली अपन बात देख लेंगे। अब उसके बाद अगले प्रवचन में अपन ने बात करी थी धन के व्यवहार की, और धन पर अपन ने पूरी चर्चा करी थी। वैसे समय हो गया है, अपन लेट हो गए सब, कल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना, कल कर लेंगे। तो बाकी 2 प्रवचन रह गए, 2 कल कर लेंगे, और फिर उसके बाद हाँ 2 कल कर लेंगे, और 2 के बाद फिर आप लोग पूरी तैयारी के साथ आना, ठीक है ना, पूरी तैयारी के साथ आना। तो कल आपसे फिर अपन इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर ठीक है ना। और कोई देना चाहे तो अध्यक्ष जी दे भी सकते हैं आप, जो बताएगा उनको।